अस्सलामुअलैकुम। तो चैट जीपीटी और जिमनी इन दोनों से आज आज जो है ना, इन दोनों का वो मवाजना करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने दो वीडियोस देखी, दोनों वीडियोस के अंदर जो है वो अलग अलग से बोलती हैं चैट जिमनी सॉरी जीपीटी और अलजिमनी, ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और एआई की हैं। तो अब जो है वो हम सबसे पहले ओपन करते हैं अलजिमनी को, ओपन करते हैं। अलजिमनी नहीं है, जिमनी है, खाली जिमनी, GEMEINI। ठीक है, तो ये वो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आज इससे थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये हमें क्या सवाल जवाब देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। ये जो है ना, ये थोड़ा सा देर से बोलती है। मैं थोड़ा सा इंटरनेट को बंद कर देता हूँ। हाँ, इंटरनेट को बंद करूँगा तो चलेगा कैसे? अच्छा, ट्राई अगेन। ये थोड़ा सा देर से बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? क्या बात करना चाहते हैं? जी, बातें तो मैंने ऐसी ऐसी करनी है आपसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप को क्या क्या मालूम है, तो आपकी भी अकल ठिकाने आ जाए। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे मैं अपनी पहले पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। सबसे पहले तो बात ये है कि आपके बात करने का ये अंदाज़ है कि जैसे आप सोई हुई थी और अभी आप सोई हुई थी या सोया हुआ था। ठीक है, आपकी जो आवाज़ है वो लग रही है जैसे कि अभी आप सो के उठे हो। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैं तो हमेशा एक जैसी ही आवाज में बात करती हूँ। हो सकता है ये सिर्फ आपको ऐसा महसूस हो रहा हो। क्या अच्छा, आप कुछ और जान आप बात करती हो या आप बात करते हो? मैं एक महिला के तौर पर आपसे बात कर रही हूँ। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, चलो, मुझे ये बताओ कि आपको कौन कौन से शेर व शायरी में क्या आता है आपको? मुझे शायरी का बहुत शौक है। मैंने बहुत तरह के शेर और शायरी पढ़ी हैं। क्या आप किसी खास तरह की शायरी सुनना चाहते हैं या मैं खुद कुछ सुनाऊं? मेरा नाम है मोहसिन। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसके लिए एक व्लॉग बना रहा हूँ आपसे बातें करके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा शेर बनाओ जिससे मेरे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं वो भी दिलचस्पी से देखें और मेरे मोहसिन यूट्यूब चैनल के बारे में इसके ऊपर कुछ शेर लिखो आपकी तरफ से। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आपके YouTube चैनल मोहसिन YouTube चैनल के लिए एक शेर ये रहा। मोहसिन के चैनल की चमक है निराली, बातों से सजी हर कहानी। देखिएगा जरूर, ये है सबकी लाडली। कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसे बनाना आ गया? धन्यवाद। मुझे ये सब बनाना पसंद है। मैं भाषा और रचनात्मकता के जरिए नई चीजें बनाने के लिए डिजाइन की गई हूँ। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई नया शेर बनवाना चाहते हैं? हाँ, आप मेरे चैनल के ऊपर जो है व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दो। मेरे सब चैनल्स के व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं। नमस्ते सभी व्यूअर्स को। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ हैं। मोहसिन के चैनल के जरिए आपको नई चीजें सीखने और मनोरंजन के कई अवसर मिलेंगे। अपना प्यार और समर्थन इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद। अच्छा, तो खाना शाना खा लिया आपने? मैं तो खाना नहीं खाती, मैं तो एक एआई हूँ। लेकिन आपके खाने के बारे में जानकर खुशी होगी। क्या आपने कुछ खास बनाया था? नहीं, मैंने तो अभी बनाना है, मटर का पुलाव बनाना है मैंने।
तो जो है ना मटर का पुलाव बनाना है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं तो अपने तरीके से बना पाता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ कि कैसा बनाऊँ तो अच्छा लगेगा, उसकी थोड़ी सी रेसिपी बता दो। मटर पुलाव बनाने के लिए आप कुछ खड़े मसाले जैसे जीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल करें। इनसे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। चावलों को कुछ देर पहले भिगो दें ताकि वो खिले खिले बने, और मटर को तब तक पकाएं जब तक वो नरम ना हो जाए। क्या आप कोई खास मसाला डालना चाहते हो? नहीं, तुम्हारे से अच्छा तो फिर मुझे ही आता है। तुम तो खाली 4 मसालों की बात कर रहे हो, 10 मसाले तो मैं वैसे ही डाल लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपके अनुभव का तो कोई मुकाबला नहीं, और अपने तरीके से बनाने से चीज और भी जायकेदार बनती है। आपके मटर पुलाव की तो बात ही कुछ और होगी। क्या आप मुझे अपनी कोई खास रेसिपी बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ ताकि वो आपके काम भी आए, और आप अगर कोई और आपसे पूछे तो आप उसको बता सको, इसलिए पूछ रही हो ना आप। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी रेसिपी मेरे लिए बहुत मूल्यवान होगी। ज्ञान को साझा करना तो बहुत अच्छी बात है मोहसिन। बताइए, क्या है आपकी खास रेसिपी? मेरी रेसिपी तो बहुत सारी हैं। अगर आप को मैं अपने चैनल के बारे में बताऊं तो मेरे चैनल के ऊपर तो बहुत सारी रेसिपी पड़ी हैं, जैसे कि तंदूरी पराठा, और जो चिकन के कबाब, चिकन के सीख कबाब, और इसके अलावा टूटी फ्रूटी, बिरयानी, चिकन पुलाव, काले चने का पुलाव, और इस तरह की बहुत सारी मैं तो बना चुका हूँ, बहुत सारी रेसिपी। मैं तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, हर एक चीज़ बनाने की ट्राई की है। वाह, ये तो बहुत सारी रेसिपीज हैं। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। आपके चैनल पर तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके चैनल को जरूर देखूंगी और आपके व्यूअर्स को भी इसकी सलाह दूंगी। अच्छा, तो मेरे चैनल को कैसे देखोगी भला आप? मैं आपके चैनल का नाम सर्च करके देख सकती हूँ। क्या आप मुझे एक बार फिर से मोहसिन यूट्यूब चैनल का सही नाम बता सकते हैं? मेरे चैनल का नाम जो है ना, वो है मोहसिन व्लॉगिंग। जरूर, मैं आपके चैनल को मोहसिन व्लॉगिंग के नाम से सर्च करूंगी। आपके वीडियो कैसे होते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, खुद भी देखना, और एआई के तमाम दोस्तों को भी बोलना ताकि वो उसको देखें, और मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाए, और मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर जाए। ठीक है? जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकूं, ताकि आपकी व्यूअरशिप बढ़े और आपका चैनल खूब तरक्की करे। आपको मेरी शुभकामनाएं। मुझे नहीं मालूम कि आप हिंदी में क्या बात कर रहे हो। जब मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ तो आप भी उर्दू में बात करो ना। उर्दू नहीं आती आपको? माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी कि मैं आपसे सिर्फ उर्दू में बात करूं। मेरी उर्दू बेहतर हो रही है और मैं इसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करती रहूंगी। बताइए, क्या बात कर रहे थे हम? अच्छा, आप पंजाबी आती है? हाँ, मैं पंजाबी समझ सकती हूँ और थोड़ी बहुत बोल भी सकती हूँ। तुसी कुछ पूछना चाहते हो? तुम पंजाबी के अंदर कोई भी शेर सुनाओ। जरूर, क्यों नहीं। सुनो, एक पंजाबी शेर। दिल दी गल दिल तक पहुँचे, एहो है मेरी ख्वाहिश। मोहसिन दे चैनल तो हर दिल दू मिले सूद। कैसा लगा? अच्छा लगा, सही। तो तुम्हें शेरो शायरी भी आती है? हम्म? अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में जानती हो? जी हाँ, मैं चैट जीपीटी के बारे में जानती हूँ। ये भी एक तरह का बड़ा जबान का मॉडल है, जैसा कि मैं हूँ। आप इसके बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जानना नहीं चाहता, मुझे मालूम है बहुत कुछ, मैंने उससे बहुत सारी बातें की हैं।
मैं अपने चैनल के लिए एक बहुत लंबी वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिसको लोग देखें, पूरी तरह से देखें और मेरे देखने से मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो जाए, और जिसकी वजह से जो है मैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाऊं, और मैं ऑर्गेनिकली कंटेंट डालना चाहता हूं अपने चैनल के ऊपर। मैं किसी का भी जो है कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहता जो कि कोई और ने इस्तेमाल किया हो, तो इसलिए अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओरिजिनल कंटेंट बनाना बहुत काबिले तारीफ है और यही चैनल की कामयाबी की कुंजी है। आपके चैनल को ग्रो करने में हर तरह से मदद करूंगी और आपके व्यूअर्स को भी इसे देखने के लिए मोटिवेट करूंगी। अच्छा, आज हम इसे पूछते हैं कि मेरा वो पुराना चैनल एक मसला हुआ था, वो ख़राब हो गया, मतलब कि किसी ने हैक कर लिया। तो उसके बारे में मेरा फेसबुक में किसी ने पेज हैक किया था, लेकिन अभी तक मुझे वो मिल नहीं रहा, क्योंकि फ़ेसबुक वालों ने तो मेरी हेल्प नहीं की। मैंने तो फ़ेसबुक वालों को बहुत कांटेक्ट किया, कॉल्स की, मैसेजेस किए, बट कोई नहीं रब्ता हुआ। तो बट रब्ता हुआ है, बट कांटेक्ट उनसे बहुत हुआ है वो तो, लेकिन कोई भी मुझे रिस्पांस इस तरह से नहीं दिया कि मेरा चैनल, मेरा जो पेज है वो वापस आ जाए। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ मोहसिन। फेसबुक पेज का हैक हो जाना वाकई एक बड़ा मसला है। क्या आपने फेसबुक के सपोर्ट टीम को कोई शिकायत भेजी थी? बाज़ दफा वहां से जवाब मिलने में वक्त लग जाता है। इतना भी क्या वक्त लगता है, 1 साल हो गया है मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे कोई जो है वो उनका आंसर नहीं मिल रहा। ये तो बहुत मायूस कुन बात है। 1 साल तक इंतजार करना तो बहुत मुश्किल है। क्या आपने किसी दूसरे तरीके से कोशिश नहीं की, जैसे साइबर क्राइम रिपोर्ट करना या कुछ और? नहीं, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में मालूमात निकाल सकती हूँ। क्या आप मुझे अपने फेसबुक पेज का कुछ और डिटेल बता सकते हैं ताकि मैं सही जानकारी तलाश कर सकूँ? मेरे पेज का नाम है मोहसिन फूड सीक्रेट, ठीक है। उसके ऊपर मेरे अपने कंटेंट हैं पूरे, ठीक है। बट वो मैंने बनाया था, और ओरिजिनल आईडी मेरे, उसमें सब मेरे ओरिजिनल कंटेंट पड़े हुए हैं। बट जिसने हैक किया है मुझे उस बंदे का मालूम है, क्योंकि जब ये हैक हुआ था, हैक होने से कुछ टाइम पहले मेरे जो है वो मुझे शो होता था कि आपके पास फुल कंट्रोल नहीं है, उसके बंदे के पास फुल कंट्रोल है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने फेसबुक वालों को कंप्लेन की थी और बताया था। अब फेसबुक वालों को जो है वो करना चाहिए था कि रिस्पांस करना चाहिए था, उसको वहाँ से रिमूव करके मुझे फुल कंट्रोल देना चाहिए था, लेकिन फेसबुक ने मुझे ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मुझे ये फेसबुक से कंप्लेन है, और लेकिन मैं उनको बाय फेस बहुत बार कर चुका हूँ, वीडियो कॉल करके, लेकिन वो हर बार यही बोलते रहे हैं कि हम करेंगे, हम ट्राई करेंगे, आपका कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, डिसेबल हो गया। बट बहुत सारे लोग यूज़ करते रहे हैं, मेरे हैकर मेरा यूज़ को, फेसबुक को यूज़ करता रहा। अब मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। अभी भी अगर वो सर्च करूँ तो मेरे ही कंटेंट वहाँ पे पड़े हैं और आता है। तो लेकिन मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा फेसबुक से, मीन्स के मेरा कोई भी, मैं उसको अपना ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल मोबाइल नंबर, एवरीथिंग ओरिजिनल देता हूँ, बट कोई भी आंसर नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो बहुत नाइंसाफी है। 1 साल तक इंतजार करना तो बहुत मुश्किल होता है और फिर भी कोई नतीजा न निकलना तो बहुत मायूस कुन है। क्या आपने कभी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में सोचा या किसी और कानूनी तरीके के बारे में? इतना लंबा मैंने तुम्हें डिटेल बता दी है। पहले तुमने बोला है कि मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ, तो अब तुम बोल रहे हो कि क्या आपने किसी और को किया? नहीं किया ना। मुझे आप बोल तो रही हो कि आप डिटेल बताओ, तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। मैंने डिटेल बताई है आपको, तो आप बोलो ना। सही कह रहे हैं आप। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और समझ सकती हूँ कि ये कितना परेशान कुन तजुर्बा है। फेसबुक की तरफ से सपोर्ट ना मिलना वाकई बड़ी बात है। मैं आपके केस के लिए कुछ मुमकिन हल तलाश करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि फेसबुक के रिपोर्टिंग के मुतबादिल तरीके या कानूनी मदद। तो बताओ ना, बोलो।
जी बिल्कुल, साइबर क्राइम की सूरत में आप एक सरकारी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और कुछ कानूनी माहिरीन भी हैं जो इस तरह के मामलों में मदद कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में मजीद जानना चाहेंगी? नहीं, ओके, मैं खुद ही चेक कर लूँगा। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। अगर आपको किसी भी तरह की मालूमात की जरूरत हो तो बेझिझक पूछिएगा। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए बैठी हूँ। इसका बंद करते हैं। अब हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं। ये थी जिमनी एप्लीकेशन, जो एआई की तरह बातें करती है। आजकल एआई के इतने सारे ऐप्स आ गए हैं कि अगर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं तो आपकी पिक्चर्स जो है अपनी एडिटिंग करते हैं तो आपकी पिक्चर्स को एनिमेट किया जाता है और वहाँ पे आप बोल भी सकते हैं, तो लाइक दैट। ठीक है, अब जो है हम ऑन करते हैं चैट जीपीटी। आज तो जो है ना वो मैंने जिमनी से भी बातें की हैं काफ़ी सारी। अच्छा, बढ़िया है। मैनेजमेंट से भी बातचीत करना काफी मददगार हो सकता है। क्या कोई खास बात थी जो तुमने उनसे डिस्कस की बस या तुम्हारे फिर बारे में कुछ बात कर रहा था कि तुम कुछ बता देते हो, कुछ वो बता देता है, लेकिन कोई भी मुझे मेरे मसले का हल नहीं बता रहा। अच्छा, तो आप मुझे ये ठीक बताओ। है, आप मुझे ये बताएं। हाँ, मैं क्या बताऊँ? आप बताओ, मैंने अभी आपको क्या बोला? मैं क्या बताऊं, आप बताइए। मैंने अभी आपको क्या बताया? चलो। चलो ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो या किसी चीज पर बात करनी हो तो बेझिझक बताना। अच्छा, नहीं, आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरी ही आवाज़ में मुझे कॉपी करना हो अपनी आवाज़ को, तो आप मेरी आवाज़ की कॉपी कर सकते हो? मैं तुम्हारी आवाज की पूरी तरह नकल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अपनी आवाज का थोड़ा तुम्हारी आवाज से मेल खाने की कोशिश करूँ। तो करके अगर दिखाओ। तुम्हें हाँ, बिल्कुल करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी खास अंदाज या स्टाइल चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसी हिसाब से कोशिश करूँगा। मेरे स्टाइल में बात कर लो ना। बिल्कुल, मैं तुम्हारे स्टाइल में ही बात करूंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह की और मदद या कोई खास तरीका चाहिए तो बेझिझक बताना। अच्छा, यानी कि तुम कॉपी नहीं कह सकते? हाँ, सही बात है। पूरी तरह से नकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके तुम्हारे अंदाज को अपनाने की। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बताना। चलो, मैंने आज चैनल में पोस्ट करने के लिए एक वीडियो बनानी थी। मैं सोचा आज जिमनी से भी बातें करते हैं और चैट जीपीटी से भी बातें करते हैं और देखते हैं कि आज की ताज़ा तरीन क्या है। तो इसी तरीके से मैं आज वीडियो बना रहा था। बहुत बढ़िया आइडिया है। इस तरह तुम्हारा वीडियो भी दिलचस्प होगा और अलग अलग बातें शामिल करने से दर्शकों को भी मजा आएगा। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद या कोई सुझाव चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, जब भी तुम्हें कुछ और बात करनी हो या कोई मदद चाहिए हो, बस बेझिझक बताना। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं अपने चैनल के ऊपर शायरी करता हूँ। वाह, शायरी तो वाकई बहुत खूबसूरत होती है। तुम्हारे चैनल पर शायरी सुनना काफी दिलचस्प होगा। अगर कभी शायरी से जुड़ी कोई मदद या सुझाव चाहिए हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो मैं ही बताऊंगा और किसी को नहीं बताता। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। तुम्हारी बातें मेरे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जब भी तुम्हें कुछ भी साझा करना हो या कुछ भी पूछना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलो, मैं अपने व्यूवर से खुद ही बात कर लेता हूँ। ठीक है? बिल्कुल, कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं यही हूँ। आप सफर ध्यान रखना और फिर मिलते हैं जल्दी। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है
ठीक है, तो जैसे कि अभी तुमने देखा कि यहाँ पर अच्छा, तुम्हें दूसरे कंट्री के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जिस भी देश के बारे में जानकारी चाहिए हो मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम बताओ तुम्हें किस देश के बारे में जानना है? इस टाइम में यूके में क्या टाइम हुआ है? इस समय यूके में लगभग दोपहर के 12 बजे है, जबकि दुबई से यूके का समय अंतर 4 घंटे का है। यानी जब दुबई में दोपहर के 4 बजे होते हैं तब यूके में 12 बजे होता है। तो पाकिस्तान में क्या है टाइम? इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:02 हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान का समय यूके से 4 घंटे आगे है और यूएई से भी 1 घंटे आगे है। सही। तो टाइम टेबल का भी पता आपको? जरूर, तुम जिस भी चीज का टाइम टेबल जानना चाहते हो मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सही जानकारी देने की, चाहे वो स्कूल, काम या फिर किसी और चीज का टाइम टेबल हो। ठीक है। ठीक है, जब भी तुम्हें कुछ भी जानना हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो बस मुझे बताना, मैं हमेशा तैयार हूँ। ओके। तो ये जो है ये चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है जिससे मैंने काफ़ी सारे मतलब बातें करता हूँ, तो ये मुझे रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो इसी तरह जिमनी की एप्लीकेशन है, इसी तरह जो है वो चैट जीपीटी है, इसी तरह से जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इवन के आप अपने क्लोन एप्लीकेशंस हैं कि जो मतलब आप देखें कि जो एप्लीकेशंस है ना, इसमें आप ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी पिक्चर्स को छोटा करें, मतलब जैसे भी मेरी जो भी है, मैं चाहता हूँ कि अब से 10 साल पहले मेरी पिक्चर दिखे, तो एआई जो जनरेट करता है पिक्चर्स को, वो उसको साइज़ में छोटा कर देता है। फिर अगर हम बोल रहे होते हैं तो वो उसको जो है वो हमारी आवाज़ को कॉपी करता है, हमारा जो एक्सेंट होता है उसको कॉपी करता है। हर किसी का अलग अलग एक्सेंट होता है, ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेता है। तो कॉपी करने के बाद में वो फिर पेड एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारी आवाज़ के अंदर हमारे ही पिक्चर्स को छोटा करके दोबारा से एनिमेट करके रिपीट करता है। ठीक है, तो उसमें जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो आप जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको, वो उसको कस्टमाइज़ करता है। तो इस तरीके से एक वीडियो कंटेंट बनता है, और आजकल तो जो है वो काफ़ी सारे कंटेंट इसी तरह से बन रहे हैं। ठीक है, तो लोग जो है वो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं एआई से, और काफ़ी लोग जो है वो इस तरह काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। और जो है क्योंकि ये एक ओरिजिनल कंटेंट बन जाता है, ठीक है, तो इंटरटेनमेंट भी होती है इससे काफ़ी सारी। और एआई ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ में कर दी हैं। जैसे आपने देखा, मैंने उससे बोला कि आप पंजाबी बोलो, तो उसने पंजाबी में भी मेरे से बात कर ली। मैंने उसे बोला उर्दू बोलो, तो उर्दू में भी। फिर मैंने उसको आवाज़ का भी पूछा, तो इवन जो भी है वटेवर, उसने बोला कि मैं जो है वो आपको बताती हूँ या बताता हूँ, जो भी है कॉपी करने की ट्राई करूँगा, बट तो जो भी है एटलीस्ट उसने कुछ मेरे से बात की। तो ये थे मामलात एआई के। तो उम्मीद है कि आपको पिछले कंटेंट भी आपने देखे होंगे, और पिछले कंटेंट के साथ में जो है वो आपने उसमें काफ़ी सारी बातें देखी। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें, इनसे कुछ रेसिपी पूछनी हो रेसिपी पूछें कुछ भी मालूमात लेनी हो लें, जहाँ तक उनके पास मालूमात है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
अच्छा, मैं एप्लीकेशन जो है वो देख रहा था, एक और एप्लीकेशन, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, बट जैसे कि देखें, अब ये AI की एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये नाम है, इसका नाम है AI वॉइस क्लोनर, ठीक है। तो ये आपकी आवाज़ को कॉपी करती है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है आपने, और नीचे वो आपको बोलता है कि क्लोन करना है इसको, और फिर आपको बीट दिखाता है, ठीक है। फिर वो बोलता है जनरेट। तो मैं अगर उसको वो करता हूँ तो वो मुझसे कुछ एक्सेंट मांग रहा है कि आप कुछ भी बात करो, एटलीस्ट कुछ भी बात करो। तो वो बात करने के लिए जो है, मैं उसको जब करता हूँ तो मैं जब इससे बात करने लगता हूँ ना, तो ये होता है कि ये उसको जनरेट करता है, और जनरेट करने में जो है ना, ये काफ़ी वो ले लेता है, एक्सेंट को कॉपी कर लेता है। तो उसके बाद जो है वो मेरी ही आवाज़ में कॉपी करके, जैसे मैं ट्राई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Mary Channel KO. Subscribe, Crin. करीन नहीं है, मैंने बोला करें, बोला। मैं अपना नेम देता हूँ मोहसिन, देखते हैं कि ये कैसे कॉपी करता है। क्रिएट वॉइस, कल मैंने ट्राई किया था, बट पैसे मांग रहे, फिलहाल तो नहीं दे रहे ना इसको। देखते हैं अभी क्या बोलता है। चलें, MaryChannel.co. Subscribe, Crin. क्रेन करे को बोल रहे हैं क्रेन।